गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। जो टैक्सोनॉमी के टूल्स है वो हमें दे रखे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। म्यूजियम, जूज, हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन है वो हमें दिए हैं। जिसमें जो म्यूजियम होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो म्यूजियम है इसके अंतर्गत है वो जो नमूने होते हैं स्कूल कॉलेज के अंतर्गत, उन नमूने होते हैं उनमें जो पानी सा भरा हुआ होता है उन्हें कीटों के माध्यम से है वो केमिकल के माध्यम से अलग कर दिया जाता है। जो जीव सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें दिखा दिया जाए। जूज होते हैं यानी कि जूलॉजिकल पार्क्स है, इसमें जो एनिमल्स हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन में जो प्लांट्स हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। जो हर्बेरियम होता है इसमें एक कागज़ की शीट होती है, इस कागज़ की शीट पर है वो सुखाकर दबाकर इन्हें प्रयोगशाला में है वो सुरक्षित रखा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में कि हर्बेरियम होता क्या है। पौधे को एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करना है वो हर्बेरियम कहलाता है। ये नमूना सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में है सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की जो शीट होती है उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्रित करने की दिनांक होती है, स्थान होता है, पौधे का अंग्रेजी नेम होता है, लोकल बॉटनिकल नेम होता है, इसकी फैमिली का नाम और कलेक्ट करने वाले बॉटनिस्ट का जो नेम है वो लिखा जाता है इस पर। इसकी जो साइज होती है वो होती है 11.5 इंच से 16.5 इंच। कहने का मतलब इतना है कि जो हर्बेरियम है कागज की शीट होती है उस पर पौधा है वो चिपकाया जाता है और उसे सुरक्षित है वो रखा जाता है। और इसके के जो पौधे के नीचे या फिर साइड के अंदर है दाईं साइड के अंतर्गत नाम है वो कलेक्ट करने की दिनांक है वो लिखी जाती है, स्थान लिखा जाता है, पौधे का अंग्रेजी नेम लिखा जाता है, लोकल बॉटनिकल नेम लिखा जाता है और फैमिली और कलेक्ट करने वाले बॉटनिस्ट का जो नेम है वो लिखा जाता है हर्बेरियम के ऊपर। जो कागज की जो साइज होती है वो होती है 11.5 इंच से 16.5 इंच होती है, वो होती है कागज की साइज। अब हम बात करेंगे म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम है जो स्कूल कॉलेज में प्रयोगशाला में जो डब्बे से वो रखे जाते हैं वो होते हैं म्यूजियम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेज में इस प्रकार के बॉटनिकल गार्डन है वो स्थापित किए जाते हैं। इन संग्रहालयों में अध्ययन हेतु परिरक्षित पौधे या प्राणियों के जो नमूने होते हैं उसे कहते हैं म्यूजियम। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं तथा पौधे प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। कीटों को एकत्रित करने के पश्चात इन्हें मार दिया जाता है। यानी जो जीवित पौधे और प्राणी होते हैं उन जो बोतलें सी होती हैं उनमें जीवित पौधे और प्राणी होते हैं, उन पौधों को सुखाकर है वो परिरक्षित है वो किया जाता है। अगर जो जीव है उनमें कीट है वो उत्पन्न हो गए हैं तो उन्हें मार दिया जाता है और कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर है वो रखते हैं। बड़े प्राणी स्तनधारी एवं पक्षी आदि को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालयों में प्राय प्राणियों के कंकाल भी है वो रखे जाते हैं। मानव का कंकाल और क्रोकोडाइल कंकाल है वो रखे जाते हैं इसके अंतर्गत। अब हम आगे बात करेंगे जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं उसके बारे में। हमें बॉटनिकल गार्डन्स है वो दिया गया है। विशिष्ट प्रकार के उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह है वो किया जाता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने हेतु वनस्पति उद्यानों के पौधे पर एक टैग लेबल लगा दिया जाता है जिस पर वनस्पति की और वैज्ञानिक नाम है वो लिखा जाता है। यानी बॉटनिकल गार्डन है वो होते हैं इसमें जो जीवित पौधे होते हैं उसके बाहर है, जीवित पौधे के बाहर है वो वहाँ पर एक लेबल लगा दिया जाता है। उस लेबल पर लोकल नेम और बॉटनिकल नेम है वो लिखा जाता है।
अब हम बात करेंगे जो बॉटनिकल गार्डन्स है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है, किस टाइप से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है वो क्यों इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध गार्डन है। फिर है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है ये स्थित। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ये भी एक भारत में है। जो बॉटनिकल गार्डन है वो होते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन है वो होते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। अब हम बात करेंगे जो एक्सिटू और इन सिटू जो कंजर्वेशन है वो किस टाइप के होते हैं कि एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। हमें सीधा क्वेश्चन आता है कि बॉटनिकल गार्डन है वो किस प्रकार का कंजर्वेशन है, तो हमारा आंसर होगा एक्सिटू कंजर्वेशन है। तो पहले हम जान ले कि एक्सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन है वो होता क्या है। एक्सिटू कंजर्वेशन है ये होता है कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उन्हें मूल स्थान से हटाकर यानी जिस स्थान पर वो रहते हैं उस स्थान से हटाकर अन्य जगह पर सुरक्षित किया जाता है, उसे कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्स यानी बाहर और इन यानी अंदर, यानी कि जिस स्थान पर जीव जंतु रहते हैं प्लांट्स रहते हैं उन्हें वहीं पर सुरक्षित किया जाता है, वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि इन सिटू, पहले हम बात करेंगे इन सिटू कंजर्वेशन की। जीव जंतुओं तथा पौधे का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों या मानव निर्मित कृत्रिम आवासों में किया जाता है। कानून सुरक्षित क्षेत्र है ये घोषित किया गया है इसके अंतर्गत, यानी कि एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होते हैं नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स एंड लेक्स होते हैं वो होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आते हैं इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप एंड लेक्स आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि प्राकृतिक स्थान से यानी जिस स्थान पर वो रहते हैं उस स्थान पर सुरक्षित नहीं करके अलग स्थान पर है उन्हें संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है। एक्सिटू कंजर्वेशन होता है इनमें एनिमल्स को उनके मूल स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत है वो कौन कौन से आते हैं। एक आता है एक्सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं जेनेटिक रिसोर्स यानी अनुवांशिकी संसाधन केंद्र, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क्स और एनिमल बॉटनिकल गार्डन्स है वो इसके अंतर्गत है वो आते हैं। ऐसे अन्य जंतु जो विलुप्त हो चुके हैं परंतु अब जंतु उद्यान में है वो सुरक्षित है। संकटग्रस्त जातियां होती हैं उन्हें एक्सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से है वो सुरक्षित रखा जाता है। एक्सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से संकटग्रस्त जातियों को है वो सुरक्षित रखा जाता है। हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो जैव विविधता जो दिवस है, कई बार है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि सीधा सा क्वेश्चन कि जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। 29 दिसंबर को मनाया जाता था 2001 से पहले, लेकिन 2001 से वर्तमान तक है वो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस है वो मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। हमारा अगला जो टूल्स है वो है जूलॉजिकल पार्क्स यानी जूज। यह एक प्रकार का एक्सिटू कंजर्वेशन है। अभी हमने बात की एक्सिटू जो कंजर्वेशन है वो होता है जूलॉजिकल पार्क्स और बॉटनिकल गार्डन। ये अच्छे से जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है कि जो जूलॉजिकल पार्क्स है वो किस प्रकार का कंजर्वेशन है, तो हमें याद होना चाहिए कि जूलॉजिकल पार्क्स है वो एक प्रकार का एक्सिटू कंजर्वेशन है। जूलॉजिकल पार्क्स यह एक प्रकार का एक्सिटू कंजर्वेशन है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल्स का कंजर्वेशन है वो किया जाता है इसके अंतर्गत। अब हम कुछ वर्ड आते हैं वो टेक्सोनोमी के अंतर्गत है वो कुछ वर्ड आते हैं, उन वर्ड के बारे में जानते हैं कि ये वर्ड है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्लोरा। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स का ग्रुप,
प्लांट्स का जो ग्रुप होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स का ग्रुप होता है फ्लोरा, और फ्यूना होता है किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स का ग्रुप होता है फ्यूना। और फ्लोरा होता है प्लांट्स का ग्रुप, और फ्यूना यानी कि इस टाइप से है, वो हमें याद रख लेना है कि फ्लोरा यानी कि छोटा नेम है वो प्लांट का भी छोटा नेम आता है तो फ्लोरा, और एनिमल्स का भी है वो बड़ा नेम आता है तो फ्यूना किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल्स का ग्रुप होता है फ्यूना। अब हम बात करेंगे मोनोग्राफ की। ये सभी जो आते हैं, जो टर्म है वो दिए गए हैं इसके अंतर्गत टेक्सोनॉमी में, ये वर्ड है वो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए है वो मैं आपको करवा रही हूँ। तीसरा है हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? किसी एक टेक्सोन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी एक टेक्सोन के बारे में संपूर्ण जो जानकारी होती है, जैसे कि फाइलम के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो क्या होती है, फिर क्लास के बारे में संपूर्ण जानकारी, ऑर्डर के बारे में, फैमिली के बारे में, जीन्स और स्पीसीज के बारे में संपूर्ण जो जानकारी होती है वो होती है मोनोग्राफ में। अगला है हमारा इंडेमिक स्पीसीज, यानी कि जब किसी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स या एनिमल की जो स्पीसीज है वो एक रीजन में ही पाई जाती है, उसे कहते हैं स्पीसीज। अगली जो हमारा टूल्स है ये थे हमारे 4 थे जो। अब हम हमारे अगले जो टूल्स है उसकी बात करेंगे कि अगला टूल्स है वो क्या होता है। की है वो अगला टूल्स है हमारा। इसका प्रयोग समानता व असमानताओं के आधार पर एनिमल एंड प्लांट्स की पहचान के लिए है वो किया जाता है। ये क्वेश्चन की के बारे में है, वो हमें प्रीवियस क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है, तो हमें ध्यान से है इसे पढ़ना है कि इसका प्रयोग समानता व असमानताओं के आधार पर एनिमल एंड प्लांट्स की पहचान के लिए किया जाता है। की है वो विपर्यासी लक्षणों का पेयर है, यानी कि इस दोनों से ही ऑप्शन है वो उठाया गया था कि जो की है वो प्लांट्स व एनिमल्स का है, उसकी पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। और विपर्यासी जो लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षणों का एक पेयर होता है, ये कपलेट होते हैं, और कपलेट के प्रत्येक सेंटेंस में लीड होती है। इसे की है वो एनालिटिक होती है। प्रत्येक टेक्सोनोमी सीरीज, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्सोनोमी की का है वो प्रयोग किया जाता है। यानी टेक्सोनोमी जो सीरीज होती है उसमें फैमिली, जीन्स, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्सोनोमी जो की है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। आज हमने टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी है उसके बारे में पढ़ा, यानी टेक्सोनोमी में जो टूल्स है वो काम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो टेक्सोनोमी में टूल्स है वो काम आते हैं म्यूजियम, जूज, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन्स, और की सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें 4 है वो दिए गए थे, लेकिन हमें है वो ये भी याद रखना है कि है, की में से भी है वो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, यानी कुंजिया है उसमें से क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको की भी है वो करवाया है। आगे हम कल है वो पढ़ेंगे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका अंतिम टॉपिक होगा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम इसके अंतर्गत है वो 2 दिन है वो लेंगे। फिर हम जो टेक्सोनोमी से संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके बारे में है वो डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं वो आए हैं। धन्यवाद।